अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ब्लॉगिंग रिसर्च से क्लाइंट कैसे अर्न करते हैं। आपने सुमरेश का नाम सुना होगा। सुमरेश से कुछ लोग जो हैं वो उनको शीट मिल जाती है गूगल क्लाइंट की। मेल्स होते हैं, वो मैसेज करते हैं, उनको रिस्पॉन्स नहीं आता। मेथड तो तीन चार हैं इसके गूगल क्लाइंट के अर्न करने के। फिर कैसे अर्न करते हैं, तो जो बेस्ट वो है गूगल ब्लॉगिंग रिसर्च से क्लाइंट कैसे अर्न करते हैं। अर्न करने का तरीका मैं आपको आज बताऊंगा कि ब्लॉगिंग रिसर्च से गूगल क्लाइंट कैसे अर्न करने हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपने, जैसे मैंने ये photolog.com एक वेबसाइट दी है ना, तो आपने कोई भी एक वेबसाइट उठा लेनी है, कहीं से भी उठा लेनी है जिसकी ट्रैफिक हाई हो। आपने उसकी एयर ऑफ ट्रैफिक पे या सुमरेज पे ट्रैफिक चेक कर लेनी है, उसकी ट्रैफिक मान के से ऊपर हो, वो वाली उठा लेनी है और उसे गूगल पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद अब ये देखें कि आर्टिकल लगे हुए हैं, और वो वाली वेबसाइट उठानी है जिसमें आर्टिकल फ्रेश लगे होते हैं उसी मंथ के। जिस मंथ में आप सर्च कर रहे हो ना, यानी कि ये सितंबर का मंथ है, तो आप इसी मंथ की एंड तक जा सकते हो, यानी कि फर्स्ट सितंबर तक जा सकते हो। जो भी आर्टिकल लगे हों वो आर्टिकल को ओपन करने के बाद उसमें से क्लाइंट मेल निकाल कर उनको मैसेज कर सकते हो। जैसे ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की एज ए मिसाल के तौर पर photolog.com। इसका मैंने ये जो आर्टिकल लगे हुए हैं ये देखें, ये आर्टिकल अगस्त का, ये भी अगस्त का है, ये भी जून और ये जून का है। ये आपने सितंबर के आर्टिकल, जो भी फ्रेश आर्टिकल लगे हुए हैं ना, हमने उसे ओपन कर लेना है। जैसे ये एक आर्टिकल है, हमने इसे न्यू टैब में ओपन करना है। आपने ये आपने न्यू टैब में ओपन कर लिया। न्यू टैब में ओपन करने के बाद आपने चेक करना है कि ये जो आर्टिकल है रिलेटेड किस चीज़ के, तो ये हेल्थ के रिलेटेड है। तो इसमें जो बैक होगा, जो क्लाइंट का जहाँ पर मेल दिया होगा, क्लाइंट की जो वेबसाइट होगी वो भी हेल्थ के रिलेटेड ही होगी। तो इसमें आपने नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने इसके अंदर जो बैक लिंक लगे होते हैं ना, ये बैक लिंक लगा हुआ है, इसे आपने ओपन कर लेना है न्यू टैब में। नीचे आ जाना, उसके बाद एक बैक लिंक ये आ गया, आपने इसे भी न्यू टैब में ओपन कर लेना। नीचे आ जाए, एक ये आ गया, आपने इसे भी न्यू टैब में ओपन कर लेना। और नीचे स्क्रॉल करें, आपको जितने भी 4 से 5 बैकलिंक ज़्यादा ज़्यादा भी लगे होते हैं अक्सर क्लाइंट दूसरा आर्टिकल में, तो ये आपने बैकलिंक जो है ना वो ओपन कर लेना न्यू टैब में। नीचे स्क्रॉल करते जाएं, और बैकलिंक है नहीं तो आपने फर्स्ट बैकलिंक पे चले जाना। और दूसरी बात ये है कि आपने ना जब ब्लॉगिंग रिसर्च करनी है तो ईमेल हंटर एक्सटेंशन ये रहा, और ईमेल दूसरा मोज बार एक्सटेंशन, ये दोनों एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेने हैं क्रोम पे। दोनों एक्सटेंशन ये इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ईमेल हंटर का तो आपको पता होगा कि ये मेल नीचे से अक्सर लोगों को तो नीचे आना पड़ता था। ईमेल हंटर हो तो मेल खुद ब खुद ईमेल हंटर में शो हो जाता है। और मोस्ट बार डीए चेक करवाता है कि जो क्लाइंट का डी क्लाइंट की वेबसाइट होती है ना, जहाँ से हम मेल उठाते हैं, उसका डीए जो होता है वो 40 से कम होता है। अक्सर का 40 से ऊपर भी होता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करते। रिस्पॉन्स वही करते हैं जिनका डीए जो होता है वो 40 से कम होता है। तो हमने ये बैक लिंक एक ओपन किया, इसका जो डीए था वो 93 था, तो ये बैक लिंक यानी कि क्लाइंट का नहीं है। तो हमने दूसरे बैक लिंक पर गए, इसका डीए जो है 57 है, लेकिन है ये क्लाइंट का बैक लिंक। वो ये कि इसके अंदर जो ये इनवाइस वगैरह लगी हुई है ना, ये प्राइस शो हुई है, तो ये जो क्लाइंट की वेबसाइट होती है उसके अंदर ये इनवाइस वगैरह लगी होती हैं। इसका आपने यहाँ से मेल उठाना है। ईमेल हंटर एक्सटेंशन लाजमी कर लेना, ईमेल हंटर भी कर लेना। और ईमेल ट्रैकर का भी मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल ट्रैकर का ये होता है कि आप जब अपने क्लाइंट को मेल करते हो ना, तो आपको ये लगता है कि पता नहीं उसने मेरा मेल सीन की मैसेज सीन किया भी होगा कि नहीं किया होगा। तो ईमेल ट्रैकर ये बताता है कि आपका मैसेज उसने कितनी बार सीन किया है, सीन किया भी है कि नहीं किया। ईमेल हंटर आपको मेल उठा के दे देगा, इस यहाँ पर खुद ब खुद ही शो हो जाएंगे।
ये 3 मेल शो हो रहे हैं, आपने ये तीनों ही उठा लेने हैं। उठाने के बाद आप अगर कोई गूगल शीट यूज़ करते हो, गूगल शीट यूज़ नहीं करते हो तो आप दूसरा एक्सेल यूज़ करते हो तो आपने एक एक्सेल न्यू फ़ोल्डर बना लेना है क्लाइंट्स मेल के नाम से, और वहाँ ये पेस्ट कर देने हैं। डेली के साथ साथ मैसेज भी करते जाएं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप कहीं पे ये मेल उठा के रखते जाएं और शाम के वक्त मगरिब के टाइम आप ये मेल में क्लाइंट को मैसेज कर दें, उस वक्त वो ऑनलाइन होते हैं और वो मेल्स वगैरह देखते हैं। तो आपने ये तीनों मेल उठा लेने हैं। उठाने के बाद आप इनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पे इनको किसी साइट पे रख दें और उसके बाद आप शाम के वक्त फ्री होके तो इनको आप मैसेज कर सकते हो। ये हो गया, ये जो है ना, ये क्लाइंट का एक तो ये हो गया। और दूसरों को हमने वैसे ही ना क्या करना है, रिमूव कर देना। आप आ जाएं जी दोबारा उसी वेबसाइट पर। हमने ये वाला जो था ओपन किया था, अब ये वाला कर लेते हैं। ये भी तकरीबन सितंबर 16 का आर्टिकल लगा हुआ है। इसे हमने ओपन किया, न्यू टैब में ओपन करना है। और ज़्यादातर लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमें क्लाइंट का रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स अगर आप रेगुलर काम करोगे, डेली के मेल जो आप अगर के न्यू हैं, अगर ब्लॉगिंग रिसर्च आपको करना नहीं आ रहा ठीक से, तो आप डेली के 150 से 200 मेल जो है ना, अगर वो भी ज़्यादा हैं तो 100 मेल तो कम अज़ कम करें ना। 100 मेल अगर आप करोगे, आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा, जल्दी ही कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आप 2 दिन रेगुलर क्लाइंट हंट करने के बाद आप ये कहें कि अब हमने काम ही नहीं करना। ये बात तो नहीं ना सही।